पे इस पंप को हमें पानी के लेवल के अनुसार चालू बंद करना है। यानी कि आपके घर में जो छत के ऊपर रखा हुआ टैंक होता है, उस टैंक का यदि पानी का लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो वाटर पंप है वो चालू हो जाना चाहिए। और जैसे ही पानी का लेवल फुल होगा यानी कि टैंक फुल होगा, उस समय हमारा जो पंप है पंप ऑफ हो जाना चाहिए। तो यदि आपको मोटर को पानी के लेवल के अनुसार चालू बंद करना है तो उस काम को पूरा करने के लिए आपको इस प्रकार का फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो फ्लोट स्विच है इसको हम किस प्रकार से इस मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। तो ये जो मेरे पास में मोटर है, इस मोटर को यदि मुझे चालू करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरा एमसीबी है, इस एमसीबी के आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई डायरेक्टली कनेक्ट करके इसको चालू कर सकता हूँ। तो एमसीबी ऑन रहेगा तो मोटर मेरा ऑन रहेगा, और एमसीबी को यदि मैं बंद कर दूँ तो मोटर मेरा ऑफ हो जाएगा। लेकिन अभी के टाइम पे मुझे मोटर को मैनुअली चालू करना पड़ेगा और बंद करना पड़ेगा। अब यदि आप यहाँ पे चाहते हो कि आपका जो मोटर है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो, तो ये जो फ्लोट स्विच है इसका कनेक्शन डायरेक्टली मोटर के साथ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास में ऐसा मोटर है जिसका करंट रेटिंग ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली फ्लोट स्विच के साथ कनेक्शन नहीं कर सकते हो। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, इस प्रकार का जो एक कॉन्टेक्टर होता है इसका इस्तेमाल करना होगा। तो ये जो कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर में जो पावर टर्मिनल होता है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे पावर टर्मिनल है, तो इस कॉन्टेक्टर का जो पावर टर्मिनल है इसके किसी भी दो टर्मिनल के साथ इस मोटर के वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब इस कॉन्टेक्टर का जो इनपुट टर्मिनल है उस पर हमें इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक वायर इस्तेमाल करूँगा। इस वायर को ले जाके एमसीबी का जो फेस वाला टर्मिनल है इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर से जो पावर सप्लाई फ्लो होगा उसको ले जाके हम कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे ये जो L3 वाला टर्मिनल है इसके साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया। इसी प्रकार से आप एक और वायर लीजिए और इस वायर को ले जाके एमसीबी का जो न्यूट्रल वायर टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा उसको ले जाके इस वाले टर्मिनल का जो इनपुट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अभी तक जो हमने वायरिंग की, इस वायरिंग में केवल इस मोटर को पावर सप्लाई पहुंचाने का वायरिंग किया गया है। आप यहाँ पे देखिए, मैं यदि एमसीबी को ऑन कर दूँ तो अभी के टाइम पे मोटर मेरा ऑन नहीं है। मोटर मेरा तब ऑन होगा जब ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है। इसको मैं एक बार ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर चालू हो गया। कॉन्टेक्टर को रिलीज करने के बाद मोटर मेरा ऑफ हो गया। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे मैनुअली इस कॉन्टेक्टर को चालू कर रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ। अब यदि आप चाहते हो कि आपका जो यहाँ पे ये वाला फ्लोट स्विच है इसके द्वारा आपके कॉन्टेक्टर को चालू किया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो फ्लोट स्विच है उस फ्लोट स्विच का जो केबल होगा उस केबल के आखिरी छोर पे देखोगे आपको टोटल 3 वायर मिल जाएगा। इन तीनों वायर का इस्तेमाल करके कॉन्टेक्टर को चालू करना है। किस प्रकार से कनेक्शन करें जिससे कि कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए, इसको समझने से पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो तीनों वायर है इसको ले जाके यहाँ पे जो टर्मिनल बॉक्स है इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि कनेक्शन हमारा प्रॉपर तरीके से हो सके। अब ये जो फ्लोट स्विच है इसका कनेक्शन करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका ये होता है कि आपका जो फ्लोट स्विच है इसको आप ओवरहेड टैंक में कनेक्ट करो। यानी कि आपके घर के ऊपर में जो ओवरहेड टैंक लगा होता है उस टैंक में यदि आप फ्लोट स्विच का इस्तेमाल करते हो तो उसका कनेक्शन अलग होगा। इसी प्रकार से यदि आप इस फ्लोट स्विच को अंडरग्राउंड टैंक में लगाना चाहते हो तो उस कंडीशन में इसका कनेक्शन अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हम इस फ्लोट स्विच को किस प्रकार से ओवरहेड टैंक के लिए कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो आपका ओवरहेड टैंक होता है उस टैंक में हमें पानी को फिल करके रखना पड़ता है। यानी कि ओवरहेड टैंक का यदि पानी का लेवल कम होता है तो उस कंडीशन में आपका मोटर ऑन हो जाना चाहिए, और जैसे ही पानी का टैंक फुल होगा उस कंडीशन में आपका मोटर ऑफ हो जाना चाहिए। तो जो हमारे घर में ओवरहेड टैंक है उसका जो पानी का लेवल है वो कम होते ही हमारे मोटर को चालू करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फ्लोट स्विच है इसका जो 3 वायर है, इन तीनों वायर में से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉमन वायर है। कॉमन वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप एक लैंप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये जो मेरा लैंप है, इस लैंप का जो एक वायर है यानी कि न्यूट्रल वायर है, इसको मैं डायरेक्टली ले जाके एमसीबी का जो न्यूट्रल वाला वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब जो इस लैंप का फेस सप्लाई वाली वायर है इसको हमें इन तीनों वायर में से किसी भी एक वायर के साथ कनेक्ट करना है। तो फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ब्राउन वायर है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद आप एक और वायर ले लीजिए और इस वायर को ले जाके आपका जो एमसीबी का फेस सप्लाई वाला टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको केवल टेस्टिंग का प्रोसेस बता रहा हूँ, किस प्रकार से आप वायर का आइडेंटिफिकेशन करोगे। आप चाहें तो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन सभी के घर में मल्टीमीटर नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लैंप के जरिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ओके, तो मैंने इस वायर के एक सिरे को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो मेरा एमसीबी है इसको ऑन कर दूंगा। एमसीबी को ऑन करने के बाद
ये जो मेरा वायर है, इस वायर को ले जाके ये जो 2 वायर है इनके साथ कनेक्ट करूँगा। ब्राउन वायर के साथ मैंने इस लैंप के वायर को कनेक्ट किया हूँ, तो ये जो 2 वायर है इसके साथ कनेक्शन करना होगा। तो मैं यहाँ पे येलो वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो लैंप मेरा ग्लो हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो आपका फ्लोट स्विच है इसको नीचे की तरफ झुका दीजिए। नीचे की तरफ करने पे हमारा लैंप ऑफ हो गया। अब इस फ्लोट स्विच को मैं ऊपर की तरफ करता हूँ तो यहाँ पे लैंप ऑन हो गया। यानी कि अभी के टाइम पे आप ये समझ सकते हो, यदि मैं जिस प्रकार से यहाँ पे लैंप का कनेक्शन किया हूँ उसी प्रकार से इस कॉन्टेक्टर का कनेक्शन कर दूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि मेरा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ रहेगा, फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ तब रहेगा जब आपका पानी का टैंक फुल रहता है। तो यदि आपका पानी का टैंक फुल रहता है तो उस कंडीशन में लैंप ग्लो होगा, और जैसे ही पानी का टैंक का लेवल कम होता है यानी कि खाली होता है तो लैंप ऑफ हो गया। यानी कि यहाँ पे जो मोटर है वो उल्टा काम करेगा। अभी के टाइम पे हमें ये चाहिए कि जो मेरा फ्लोट स्विच है वो नीचे की तरफ रहता है तो उस कंडीशन में मोटर ऑन रहे, और जैसे ही फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ जाए तो मोटर हमारा ऑफ हो जाए। तो इस काम के लिए मुझे यहाँ पे वायर को चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ब्लू वायर के साथ कनेक्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वायर को लगा दिया। अब मैं फ्लोट स्विच को नीचे की तरफ करूँगा, लैंप ऑफ है। ऊपर की तरफ करता हूँ, लैंप ऑफ है, यानी कि यहाँ पे गलत कनेक्शन है। ओके, तो इस वायर को मुझे इसी पॉइंट पे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, यानी कि येलो वायर के साथ हमें फेस सप्लाई कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इस वायर को येलो वायर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। येलो वायर हमारा इनकमिंग पावर सप्लाई के लिए होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ प्रॉपर तरीके से। ओके, तो मैंने इस वायर को येलो वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस लैंप को फेस सप्लाई पहुँचाने के लिए मैंने ब्राउन वायर का इस्तेमाल किया था। इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ब्लू वायर है इसके साथ कनेक्ट करके मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ कि कनेक्शन प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। अब मैं इस फ्लोट स्विच को नीचे की तरफ किया, आप देख सकते हो लैंप ऑन है। फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ करने पे लैंप ऑफ, नीचे की तरफ करने पे लैंप ऑन, ऊपर की तरफ करने पे लैंप ऑफ। यानी कि पानी का लेवल कम होने पे लैंप हमारा ऑन हो गया और पानी का लेवल फुल होते ही लैंप ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये जो कनेक्शन है इसी कनेक्शन का इस्तेमाल करना है। यानी कि जो हमारा येलो वायर है इसमें हमें इनकमिंग पावर सप्लाई देना है, और जो ब्लू वायर है इससे हमें आउटपुट पावर सप्लाई लेके जाना है इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए। मैं यहाँ पे इस लैंप का कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे केवल एक वायर को ले जाके इस